योगी ने कहा था 15 दिन मुझे दो, जिन लोगों ने भगवान श्री राम के मंदिर में की है चोरी, जहन्नुम में पहुंचाऊंगा। योगी ने अपना वादा निभाया, चोर और गद्दार पकड़ लिए गए। चंदा चुराने वाले सोच रहे थे पता नहीं चलेगा, लेकिन योगी के अफसरों ने तुरंत सब कुछ कर दिया साफ। जानिए कौन सी बड़ी मछलियां फंस गईं, योगी भी होंगे हैरान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में हेरा फेरी करने वाले चोरों और गद्दारों के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसने सबको हिलाकर रख दिया। आस्था पर चोट करने वालों को कड़ा संदेश देते हुए मुख्यमंत्री योगी ने साफ कहा था कि मंदिर में चोरी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके ठीक बाद उनकी एसआईटी और पुलिस ने बिजली की रफ्तार से एक्शन लिया। केवल 2 दिनों के भीतर ही मंदिर व्यवस्था से जुड़े 8 मुख्य गद्दारों को बेनकाब कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया और उनके पास से 2 करोड़ से ज्यादा का नगद राशि बरामद भी कर ली गई। राम मंदिर केस में क्या सबसे बड़ी जीत मिली, कैसे इंसाफ हुआ, क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आई, सब कुछ बताऊंगी इस रिपोर्ट में आपको, तो अंत तक बने रहिएगा। और ये एनालिसिस आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं। हालांकि आप ये जानते हैं कि इस मामले ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे ज्यादा परेशान किया था। भगवान श्री राम का दान चोरी हो जाए, ये कोई छोटी बात नहीं। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में पहले ही कह दिया था कि 15 दिन का मुझे वक्त दे दो, सब ठीक कर दूंगा। उसके पहले ही तगड़ा एक्शन ले लिया गया। इस मामले में मुख्यमंत्री ने सबसे पहले तुरंत एक हाई लेवल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी का गठन किया, जिसने जांच में गजब कर दिया। योगी के काबिल अफसरों ने 48 घंटे के भीतर अयोध्या से लेकर लखनऊ तक संदिग्धों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। जांच टीम ने मंदिर के वित्तीय रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल लेन देन को खंगाला। नतीजा ये हुआ कि चंदा चुराने वाले जो शातिर सोच रहे थे कि उनकी चालाकी कभी पकड़ी नहीं जाएगी, योगी की पुलिस ने उन्हें सारे सबूतों के साथ धर दबोचा। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि थाने में कुल 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। ये वो लोग थे जो मंदिर की व्यवस्था के बेहद करीब थे और भरोसे को तोड़ रहे थे, या ये कहूं कि भरोसे का फायदा उठा रहे थे। योगी की एसआईटी ने जिन बड़ी मछलियों को दबोचा है, उनमें पहला नाम है रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का, जो इस पूरे खेल का मुख्य मोहरा बनकर उठा। ये राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का करीबी और उनका ड्राइवर है, जो मंदिर व्यवस्था में सुपरवाइजर की भूमिका निभा रहा था। और इसी रसूख का फायदा उठाकर उसने चोरी की पूरी साजिश रची, ऐसा दावा है। इसके साथ ही मुख्य आरोपी, जो कि दूसरा सुभाष श्रीवास्तव है, जो एक रिटायर्ड बैंक कर्मी है, जिसकी जिम्मेदारी मंदिर के चढ़ावे और चंदे की गिनती की देखरेख करना था। तीसरा आरोपी अनुकल्प मिश्रा, जो राम मंदिर ट्रस्ट का आधिकारिक कर्मचारी है और सीधे तौर पर चंदे और कैश के मैनेजमेंट से जुड़ा था। चौथा आरोपी मनीष कुमार यादव, जो मुख्य आरोपी टिन्नू यादव का सगा भतीजा है और जिसे मंदिर की व्यवस्था में कैशियर के रूप में काम पर लगाया गया। पांचवा आरोपी लवकुश मिश्रा, जो आरोपी अनुकल्प मिश्रा का बहनोई है और इस पूरी फाइनेंशियल हेराफेरी के नेटवर्क को बाहर से सपोर्ट कर रहा था। इसके अलावा अविनाश शुक्ला, जो मंदिर के भीतर चढ़ावे की गिनती और दैनिक कैश हैंडलिंग के काम में जुटा था। करुणेश पांड्याय, जो दान राशि के मैनेजमेंट और ऑडिटिंग टीम का हिस्सा था। और रमाशंकर मिश्रा, जो चढ़ावे के रखरखाव और वित्तीय व्यवस्था को संभालने वाला कर्मी था। उन्हें भी दबोच लिया गया है। यहाँ एक बड़ी बात नोट करने वाली है कि इस एफआईआर में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का नाम कहीं शामिल नहीं है। हालांकि उनके बेहद करीबी और उनके ड्राइवर टिन्नू यादव का मुख्य आरोपी के रूप में पकड़ा जाना ये साबित करता है कि योगी सरकार की जांच कितनी निष्पक्ष है।
आरोपी कितना भी रसूखदार क्यों ना हो या किसी के भी करीब क्यों ना हो, अपराध किया है तो सजा भुगतनी ही होगी। हालांकि चंपत राय को लेकर भी अभी तरह तरह के सवाल जरूर उठ रहे हैं, जिनके जवाब बाकी है। योगी सरकार ने इस आरोपियों पर केवल साधारण चोरी का मुकदमा नहीं लगवाया, बल्कि उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की बेहद सख्त और गैर जमानती धाराएं भी जोड़ी गई हैं। इन धाराओं के तहत आरोपियों को लंबे समय तक जेल से बाहर निकलना नामुमकिन होगा। आपको यह भी बता दूं कि योगी के काबिल अफसरों ने केवल आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि आस्था की उस कमाई को भी रिकवर किया है जिसे इन गद्दारों ने अपनी तिजोरियों में बंद कर लिया था। खबर के मुताबिक छापेमारी के दौरान पुलिस ने इन आरोपियों के घरों और गुप्त ठिकानों से 2 करोड़ रुपए से अधिक की नगद राशि बरामद की। नोटों की गड्डियों को देखकर खुद जांच अधिकारियों के होश उड़ गए। ये वो पैसा था जो देश विदेश के कोने कोने से राम भक्तों ने, चाहे वो अमीर थे चाहे वो गरीब थे, उन्होंने अपने प्रभु राम के चरणों में अर्पित किया था। एसआईटी अब इन आरोपियों के बैंक खातों, बेनामी संपत्तियों और लॉकरों की भी जांच कर रही है। मुख्यमंत्री का साफ निर्देश है कि इनके द्वारा चुराई गई एक एक पाई को मंदिर वसूलेगा और उसे मंदिर खजाने में वापस जमा किया जाएगा। इनकी अवैध संपत्तियों को भी कुर्क किया जाएगा। याद हो कि इस मामले में जैसे ही मंदिर में गड़बड़ी की शुरुआती सुगबुगाहट हुई थी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी जैसी विपक्षी दलों ने भी इसे मुद्दा बनाकर योगी सरकार ट्रस्ट को घेरना शुरू कर दिया था। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि राम मंदिर में करोड़ों की हेराफेरी हो रही है और सरकार सो रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने त्वरित एक्शन से विपक्ष के सारे सियासी एजेंडों को भी ध्वस्त कर दिया। अयोध्या में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने भक्तों से संयम बरतने की अपील की। विपक्ष को करारा जवाब देते हुए कहा कि हमें सिर्फ 15 दिन का समय दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन योगी की कार्रवाई देखिए, 15 दिन पूरे नहीं हुए, महज उनके वादे के 48 घंटे के भीतर ही पूरा गिरोह बेनकाब करते हुए सलाखों के पीछे डाल दिया गया। यह एक्शन उन ताकतों पर करारा तमाचा है जो इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति को चमकाना चाहते हैं, और वो लोग जो सोचते हैं कि सिस्टम के भीतर ही रहकर सिस्टम को खोखला करेंगे और उसका फायदा उठाएंगे। लेकिन एक मजबूत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह साबित कर दिया कि उनके राज्य में अपराध और अपराधी के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति है। चाहे अपराधी कितना भी शातिर हो, खुद को कितना भी रसूखदार क्यों ना समझता हो, उसको चाहे ये क्यों ना लगे कि पुलिस उसे नहीं पकड़ पाएगी, लेकिन जब हो योगी का हंटर चलेगा तो बड़े बड़े मगरमच्छ जाल में फंस जाएंगे। चंदा चुराने वाले सोच रहे थे कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री के वादे के बाद उनके काबिल अफसर तुरंत कार्रवाई करते हुए नजर आए। इस बड़े एक्शन ने देश के करोड़ों राम भक्तों के विश्वास को और मजबूत कर दिया कि मंदिर का चढ़ावा पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार की निगरानी में अब सुरक्षित है। उनकी निगरानी के तहत कोई भी गलत नहीं कर सकेगा। गद्दारों का हश्र सिर्फ और सिर्फ जेल की काल कोठरी ही होगी। इस महाकार्रवाई पर और एसआईटी की अगली बड़ी जब्ती पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोच रहे हैं? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। इसी के साथ कुछ और अपडेट्स को लेकर होंगी आपसे रूबरू। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्ते।